APC में शिरकत का मामला, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। जरा APC में शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, फवाद चौधरी का मशवरा। जरा शेख रशीद के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ हैं। फवाद चौधरी का इमरान खान को मशवरा। जरा के मुताबिक मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाज़ा ही नहीं है। इमरान खान के जरा के मुताबिक बात सुनने की बजाय हमारे अरकान पर गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। APC में शिरकत का मामला, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। APC में शेख रशीद और आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, फवाद चौधरी का मशवरा। APC में शिरकत का मामला, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। जरा के मुताबिक फवाद चौधरी ने मशवरा दिया है APC में शेख रशीद और आजम सवाती को शामिल किया जाए। शेख रशीद वजीर दाखिला रह चुके हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ हैं। APC में शेख रशीद और आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, फवाद चौधरी ने मशवरा दिया। जरा के मुताबिक APC में शिरकत का मामला, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। APC में शेख रशीद और आजम सवाती को पार्टी की नुमाइंदगी करनी चाहिए, फवाद चौधरी का मशवरा। जबकि जरा के मुताबिक APC में शिरकत का यह मामला है, तहरीक इंसाफ का शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। फवाद चौधरी का यह मशवरा था कि वजीर दाखिला रह चुके हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ हैं। रिजवान गिलजई हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। रिजवान, क्या फैसला किया फिर? देखिए, APC की में शिरकत के लिए PTI को दावत दी गई है और इस हवाले से मुशावरत की जा रही है कि PTI की तरफ से कौन इस APC में शिरकत करेगा। तो जो PTI के रहनुमाओं ने इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि या तो शेख रशीद या आजम सवाती को तहरीक इंसाफ की नामजदगी के लिए, नुमाइंदगी के लिए नामजद किया जाए। और इस हवाले से इमरान खान ने इस पर गौर शुरू कर दिया है। शेख रशीद जिस वक्त एक गिरफ्तार हैं और पुलिस की कस्टडी में है, और आजम सवाती जो है वो भी चूँकि हाल ही में कैद काट के आए हैं, तो PTI की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला हैं और वो सिक्योरिटी सूरत से वाकिफ भी हैं, और इसी तरह आजम सवाती सिंह सियासतदान है, उनको पार्टी में नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो इन चैलेंजेस का उनको अंदाज़ा ही नहीं है, और बार बार हमारे लोग दहशतगर्दी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन हमारी बात सुनने के बजाय हमारे अरकान पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए। और इमरान खान ने ये भी कहा कि ये इस मामले में सिर्फ फोटो शूट की हद तक संजीदा है, हुकूमत संजीदा नहीं है, और जैसे दीगरी मामला में संजीदगी का फुकरान, इसी तरह दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी हुकूमत संजीदा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलजई आपका। तौहीन आमेज मवाद न हटाने पर विकिपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। PTA के मुताबिक विकिपीडिया सर्विसेज को 48 घंटे के लिए डिग्रेड किया गया है। तौहीन आमेज मवाद हटाने के लिए विकिपीडिया को अदालती नोटिस जारी किया गया, लेकिन ना तो कोई पेश हुआ और ना ही तौहीन आमेज मवाद हटाया गया। नोटिस में वाज़ेह किया गया था कि विकिपीडिया की जानिब से तामील ना करने की सूरत में प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तौहीन आमेज मवाद ना हटाने पर विकिपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। PTA के मुताबिक विकिपीडिया सर्विसेज को 48 घंटे के लिए डिग्रेड किया गया है। तौहीन आमेज मवाद हटाने के लिए विकिपीडिया को अदालती नोटिस जारी किया गया, लेकिन ना तो कोई पेश हुआ और ना ही तौहीन आमेज मवाद हटाया गया। नोटिस में वाज़ेह किया गया था कि विकिपीडिया की जानिब से तामील ना करने की सूरत में प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तौहीन आमेज मवाद ना हटाने पर विकिपीडिया को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। तौहीन आमेज मवाद हटाने के लिए विकिपीडिया को अदालती नोटिस जारी किया गया था। PTA की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन ना तो कोई पेश हुआ और ना ही तौहीन आमेज मवाद हटाया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की आज फिर पेशी, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस और FC के जवानों की बड़ी तादाद तैनात है। शेख रशीद के खिलाफ कराची और मरी में मुकदमा दर्ज। थाना मुश्को में भी पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद की कराची और मरी के मुकदमात में हवालगी रोकने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी साकिब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो शेख रशीद की जो है वो इस्लामाबाद से मुंतकिली जो है वो रोकने के लिए हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया जाएगा, और
शेख रशीद का जो है वो अपनी मुंतकिली इस्लामाबाद से कराची रोकने के लिए हाई कोर्ट से जो है वो रुजू जो है वो हो गया है, और जो इस सिलसिले में जो दरख्वास्त थी वो भी जो है वो दायर कर दी गई है। शेख रशीद ने अपने वकील सरदार अब्दुल राजी खान के जरिए जो दरख्वास्त है वो दायर की है, और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल का इल्जाम लगाया, जिसका मैंने जो है वो हवाला दिया है, और मेरे खिलाफ मुकदमात में जो मुद्दई हैं वो मुतासरा फरीक नहीं है। इस्तदा की गई है कि सियासी बयानबाजी की बुनियाद पर मजीद जो मुकदमात हैं वो दर्ज ना किए जाएं, और आपारा मरी और कराची के मुकदमात गैर कानूनी करार देकर करदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि कराची का मुकदमा एहतियात से तजावुज जो है वो करार दिया जाए या इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, और शेख रशीद ने यह इस्तदा की है कि केस के हतमी फैसले तक कराची मुंतकिली से रोका जाए। इस्लामाबाद, सिंध और पंजाब के जो आईजी हैं और सेक्रेटरी दाखिला उनको दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया साकिब विर्क आपका। इम्पोर्टेड सरकार ने एहसास रेडी बांध प्रोग्राम के तहत दी गई रेडियां और स्टॉल्स तबाह करके बेहिसी का मुजाहरा किया। इमरान खान का ट्वीट लिखा कि कमजोरों और गरीबों को जानबूझकर निशाना बनाया ना खैर इंसानी और काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में हमारी हुकूमत की जानिब से रेडियां और स्टॉल्स दिए गए थे। इम्पोर्टेड सरकार ने एहसास रेडी बांध प्रोग्राम के तहत दी गई रेडियां और स्टॉल्स तबाह करके बेहिसी का मुजाहरा किया। इमरान खान की जानिब से ट्वीट में लिखा गया है कि कमजोरों और गरीबों को जानबूझकर निशाना बनाना गैर इंसानी और काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद के I-3 सेक्टर में हमारी हुकूमत की जानिब से रेडियां और स्टॉल्स दिए गए थे। इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। शहरी सिंध में गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इंतखाबात कराए गए। खालिद मकबूल सदीकी की चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने की दरखास्त, जबकि कन्वीनर MKM पाकिस्तान कहते हैं इंतखाबात कराने में 22वीं आइनी तरमीम की खुली खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन कोरम पूरा ना होने के बावजूद शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंतखाबात कराने में 22वीं आइन की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन कोरम पूरा ना होने के बावजूद शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अपडेट करें इस हवाले से। सिंध में गैर आइनी तरीके से इंतखाबात कराए गए। खालिद मकबूल सदीकी की चीफ जस्टिस से सुमो नोटिस लेने की अपील। इंतखाबात कराने में 22वीं आइनी तरमीम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। कन्वीनर MKM की जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन पूरा ना होने के बावजूद शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन के लिए मुशावरत जरूरी है, मौजूदा हालात को संजीदा लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए लिखा है खत, और सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत का काम है। पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूं कि सियासी जमातों और इदारों की बैठक होनी चाहिए। इस तरह के वाकयात पर भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो देख लें किसका क्या एजेंडा है। एक सियासी जमात से पूछें किसने कहा कि ऐसे हालात में इस्तीफे दें। बेसित गवर्नर, आप सब ने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों से मैं ये कहता रहा, ये वाक़या नहीं हुआ जो पुलिस का वाक़या हुआ, इससे पहले भी मैं कहता रहा कि पूरी सियासी जमातों का, तमाम इदारों का एक बैठक होनी चाहिए। आप सब गवाह हैं, और उसके लिए मैं कोशिश करता रहा। दरमियान में ये वाक़या भी आ गया, और इसने पूरे पाकिस्तान को रुलाया, फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा को रुलाया,